Good morning, students. I hope you all are well and staying safe at your home. I am Vibha Vania, your Gujarati teacher. So today we are going to start our lesson number 3. હું પતંગિયું મારા પિલ્લુનું. First point. ચાલો ગાઈએ ગીતડું. પતંગિયાને આંગળી અડાડશો ના ભાઈ, પતંગિયાને આંગળી અડાડશો ના ભાઈ. નરિયું નાજુક છે એ નાનું, મીઠડું મીઠડું અને મજાનું. અડવા જશો ના લલચાય, પતંગિયાને આંગળી અડાડશો ના ભાઈ. ભલી ભોળી છે શી આંખ, રંગ રંગ રૂપાળી પાંખ, રૂડા રંગોની છાંટ કેવી છવાઈ, પતંગિયાને આંગળી અડાડશો ના ભાઈ. ફૂલોથી ફૂલો ફરી ફરીને બેઠું જોને જરા ઠરીને, જોયા કરો ધરાય ધરાય, પતંગિયાને આંગળી અડાડશો ના ભાઈ. वार्ता वाचो. तो अब हम कहानी पढ़ते हैं. प्यारा पिल्लू. प्यारे पिल्ले. बपोरे वरसादનું एक झापटू पड़ी गયું. दोपहर में बारिश का झोंका आया. ते पछी सरस तड़को निकळ्यो हतो. उसके बाद अच्छी धूप थी. द्रिज ने ईवा तेमना घर आगळ रमता हता. द्रिज और ईवा अपने घर के सामने खेल रहे थे. त्या घणा बधा पतंगिया हता. वहाँ पर बहुत सारे तितलियाँ भी थी. तेमा मोटी पीली पाखों वाळुं पतंगिયું ईवाने खूब ज गमी गયું. उसमें से पीले और मस्त पंख वाले तितली ईवा को बहुत पसंद आई. द्रिज अने ईवा ते पतंगियानो पीछो करवा लाग्या. द्रिज और ईवा तितली का पीछा करने लगे. ते पतंगियों उड़तो उड़तो मीठा लीमड़ा पर जईने बैठो. वह तितली उड़ गई और उड़ते उड़ते मीठे नीम के पेड़ पर बैठ गई. लीमड़ा पर तो पतंगियानो मेलो जामेलो. पेड़ पर तितलियों का मेला जमता था. द्रिज ने ईवा हळवेथी लीमड़ा पासे गया. द्रिज और ईवा हल्के से नीम के पेड़ के पास गए. पेला पीला पतंगियानी साथे बीजा केटलाय पतंगिया पण उड़ी गया. वो पीले तितली के साथ दूसरी बहुत सारी तितलियां ने भी उड़ान भरी. अरे रे रे, ईवा उदास થઈ ગઈ. ईवा उदास हो गई. द्रिज कहे, जोजो आप પાંદડા पर શું છે? द्रिज ने कहा, देख देख इन पत्तियों पर क्या है? પાંદડા पर नाना नाना पीला टपका જેવું કશુંક હતું. पत्ते पर एक छोटे पीले बिंदु जैसा कुछ था. ईवाए ध्यानथी જોઈને કહ્યું, आ तो ईंडा लागे छे. ईवा ने इसे ध्यान से देखा और कहा, यह अंडे की तरह दिखता है. तेओ જોવા માટે વધારે નજીક ગયા. वह देखने के लिए करीब गए. तेमा ते પાંદડાવાળા डालखी धक्को लाग्यो. इसमें उससे पत्ते की डाली को धक्का लग गया. बन्ने भाई बहन थोड़ा घबराया. दोनों भाई बहन घबरा गए. तेमने चिंता थई कि कंईक पेला ईंडा पड़ी जशे. उन्हें चिंता होने लगी कि अंडे कहीं गिर जाएंगे. पण एवं न थयुं. पर ऐसा नहीं हुआ. ईंडा तो પાંદડા ने बराबर चोटी रहेला. अंडे बस पत्ते से चिपके गए. द्रिज ने ईवा ने हाश थई. द्रिज और ईवा को शांति हुई. ईवाए मम्मी ने કહ્યું કે હવે થોડા દિવસ લીમડો તોડતી વખતે ધ્યાન રાખવું.
ईवा ने कुछ दिनों के लिए नीम को तोड़ते समय माँ को सावधानी रखने के लिए कहा। बीजी सवारे उठता वेत बन्ने मीठा लीमड़ा पासे पहुंच्या। अगली सुबह उठकर दोनों मीठे नीम के पेड़ के पास पहुँचे, पर ત્યાં तो ईंडा न હતા, लेकिन वहाँ पर अंडे नहीं थे। पीला ईंडा ने बदले ત્યાં હતી લીલી લીલી झीणी झीणी ईयळो। पीले अंडे के बजाय वहाँ पर हरे छोटे छोटे कैटरपिलर थे। जुदा जुदा पान पर भाखोड़िया भरती ईयळो। एक एक पत्ते पर एक ही कैटरपिलर थी। ते डाळखीना કેટલાક પાંદડા पर नाना नाना काणा હતા। उन डाली पर बहुत सारे पत्तों पर छोटे छोटे छेद थे। एक પાંદડા पर एक જ ઈયળ હતી। एक पत्ते पर एक ही कैटरपिलर थी। ईवाए काळजीથી તે પાંદડું તોડ્યું અને હથેળીમાં લીધું। ईवा ने सावधानी से पत्ता तोड़ा और उसे अपनी हथेली में लिया। पछी ते પાંદડા ने एक खोखा में मूक्યું। फिर उसने पत्ती को एक डिब्बे में रख दिया। मीठा લીમડાના કૂણા પાંદડા દ્રીજ સાચવીને તોડી લાવ્યો અને તેને સંભાળીને ખોખામાં મૂક્યા। मीठे नीम के पेड़ के बोनी पत्तियों को सुरक्षित से तोड़ा और संभाल कर एक बॉक्स में रख दिया। ईवा कहे, हवे खा, तू तारे खाओ हो एटलू। ईवा कहती है, अब खाओ, जितना मर्जी हो उतना। तेओए खोखाने घर में लावी सलामत जगह मूक्યું। वे बॉक्स को घर में ले आए और सुरक्षित स्थान पर रख दिया। बीजी सवारे द्रीज और ईवा ए खोखा में जोયું। अगली सुबह द्रीज और ईवा ने बॉक्स में देखा। पहली नजरे तो लीला પાંદડા वच्चे कोई लीली ईयळ दिखाए ज नहीं। पहली नज़र में हरे पत्तों के बीच कोई हरे रंग का कैटरपिलर नहीं दिखा। बन्ने धारी धारी ने जोયું। दोनों ने ध्यान से देखा। हळवेथी પાંદડા ऊंचा नीचा करिया। धीरे से पत्ते को उठाते और नीचे रखते थे। ત્યાં એ बहन देखाया, एक પાંદડાની नीचे। वहाँ पर एक पत्ते के नीचे बहन दिखाई दी। झीणकનું મોઢું, ઝીણા ઝીણા પગ અને સતત સરકતું શરીર, તો પણ તે કેટલા બધા પાંદડા ખાઈ ગયેલી। छोटा सा मुंह, पतला पैर और लगातार सिरकते वाले शरीर, फिर भी उसने कितने पत्ते खाए हैं। द्रीज कहे, આપણે આ दोस्तનું नाम पाड़िए। द्रीज कहती है, हम इस दोस्त का नाम रखते हैं। ईवा कहे, ચોક્કસ। શું नाम पाड़ीशू? ईवा कहती है, जरूर। क्या नाम रखे? द्रीज कहे, पिल्लू, प्यारा पिल्लू। द्रीज कहता है, पिल्लू, प्रिय पिल्लू। ईवा कहे, सरस नाम छे पिल्लू। ईवा कहती है, यह एक अच्छा नाम है पिल्लू। रोज सवारे द्रीज ने ईवा खोखामाना पिल्लू ने भाड़ लेता। हर सुबह द्रीज और ईवा बॉक्स में पिल्लू की देखभाल करते थे। तेओ खोखाने साफ करता और नवा પાંદડા उमेरता। उन्होंने बॉक्स को साफ किया और नए पत्ते जोड़े। रात पड़ती वधु एक बार तपास करीने सुवा जता। रात में एक बार और चेक करने के बाद ही बिस्तर पर सोने जाते थे। अठवाडिया पछी द्रीजे कंईक जुदू जोयुं। हफ्ते बाद द्रीज ने कुछ अलग देखा। तेणे ईवा ने पूछ्યું, दीदी आ शू छे? उसने ईवा से पूछा, बहन ये क्या है? ईवाए ध्यानथी जोईने कह्યું, आ तो આપણું पिल्लू ज छे। ईवा ने ध्यान से देखकर कहा,
ये तो हमारा पिल्ले ही है। હવે તેણે નવા કપડાં પહેરી લીધા છે। अब उन्होंने नए कपड़े पहन लिए हैं। તેને કોશેટો કહેવાય। જોને કેવો પહેલવાન થઈ ગયો છે पिल्लू। उसको कोट कहते हैं। देखो कैसे बड़े पहलवान की तरह बन गए हैं पिल्ले। દ્વિજ કહે, સાચી વાત, ખાઈ ખાઈને તગડા થઈ ગયા છે। દ્વિજ કહેते हैं, सच्ची बात है, खा खाकर मोटे हो गए हैं। બંને ભાઈ બહેન આ તગડો पिल्लू वहलो થઈ પડેલો। दोनों भाई और बहन को इस पिल्ले से लगाव हो गया। सवार सांझ અને નિશાળે જતા આવતા તેઓ पिल्लू ने खबर लेता। सुबह शाम और स्कूल से जाते समय वे पिल्ले के खबर पूछते थे। एक सांजे નિશાળેથી આવીને તેમણે ખોખામાં જોયું तो पिल्लू भाई शांत जણાય। एक दिन शाम को स्कूल से आकर उन्होंने बॉक्स में देखा तो पिल्ले शांति से पड़े थे। कोसेटा का रंग गाढ़ो થઈ ગયેલો અને તે ચૂપચાપ પડી રહેલો। कवर का रंग डार्क हो गया और वे चुपचाप पड़े थे। દ્વિજ સાચવીને તેને અડ્યો। દ્વિજ ने संभाल कर उसे टच किया। कोसेटो एकदम कड़क હતો। कवर एकदम टाइट था। દ્વિજ ने चिंता थई। દ્વિજ को चिंता होने लगी। तेणे ईवा ने पूछ्યું, दीदी पिल्लू ने कहीं થઈ तो નથી ગયું ने? તે સૂતું જ છે ને? उसने ईवा को पूछा, बहन पिल्ले को कुछ हो तो नहीं गया ना? वो सोई है ना? ईवा कहे, चिंता ना कर, ये तो मोटा થઈ રહ્યા છે। ईवा ने कहा, चिंता मत कर, वो अभी बड़े हो रहे हैं। बस थोड़ा दिवस राह जो, પછી જોજે जादू। बस कुछ दिन तक सब्र रखो, फिर देखना जादू। તે પછીના રવિવારે બપોરે તેમણે पिल्लूની ખબર કાઢવા ખોખું ખોલ્યું ત્યારે જોયું કે કોસેટો जरा जरा हलतो હતો। फिर अगले रविवार को दोपहर में उन्होंने पिल्ले को देखने के लिए बॉक्स खोला। तब उसने देखा कि कवर थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। દ્વિજ ध्यानથી જોજે એમ કહી ઈવા ખોખાને બગીચામાં લઈ આવી। દ્વિજ संभाल कर देखना हाँ, ऐसा बोलकर ईवा बॉक्स को बगीचे में लेकर आ गई। थोड़ी वार में कोसेटो टूट्यो અને એમાંથી જીવડું બહાર આવ્યું। थोड़ी देर बाद कवर टूट गया और उसमें से इंसेक्ट बाहर आया। ए जीवड़ा ने तो पाँखों होती और वो इंसेक्ट को तो पंख भी थी, पण एनी पाँखों चोटेली हती, पर उसकी पंख चिपकी हुई थी। हळवे हळवे धीमे धीमे तेणे पोतानी पाँखों खोली। धीरे धीरे उसने अपनी पंख को खोल दिया। દ્વિજ અને ईवा मुँह खुला रह गया। દ્વિજ और ईवा का मुँह खुले के खुले रह गया। તેમનું વહાલું पिल्लू तो सुंदर मजाનું पतंगिયું बनी गયેલું। उसका प्यारा सा पिल्ला एक खूबसूरत तितली बन गई। पिल्लुए પોતાની પાંખો 2-3 વાર ફફડાવી અને પછી ઉડી ગયું। पिल्लू ने अपने पंख 2-3 बार फड़फड़ाया और फिर उड़ गया। દ્વિજ અને ઈવાએ पिल्लू ने કહ્યું, આવજે। દ્વિજ और ईवा ने पिल्ले से कहा, बाय। So students, take your notebook and write down the question answer. પ્રશ્નોના જવાબ લખો। ફર્સ્ટ, ઈવા કેમ ઉદાસ થઈ ગઈ? જવાબ, પીળા પતંગિયાની સાથે બીજા બધા પતંગિયા પણ ઉડી ગયા એટલે ઈવા ઉદાસ થઈ ગઈ। સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, ધક્કો લાગવા છતાં પાંદડા પરથી ઈંડા પડી કેમ ના ગયા? જવાબ,
ઈંડા પાંદડા જોડે બરાબર ચોટેલા હતા, એટલે ધક્કો લાગવા છતાં પાંદડા પરથી ઈંડા પડી ના ગયા. ક્વેશ્ચન 3. દ્વિજ અને ઈવા ક્યારે ક્યારે પિલ્લાની સંભાળ લેતા? જવાબ: દ્વિજ અને ઈવા સવાર સાંજ અને નિશાળે જતા આવતા પિલ્લાની સંભાળ લેતા. થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ્સ.